क्या आप जानते हैं कि टाटा समूह में एक बड़े बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के करीबी सहयोगी माने जाते थे, उनको नोएल टाटा ने निकाल दिया। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक पर्सनल विवाद नहीं, बल्कि एक 3800 करोड़ की डील भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रतन टाटा की विरासत और शांति नायडू की यात्रा के बीच क्या संबंध है। हम उनकी सक्सेस, स्ट्रगल्स और टाटा समूह में उनके कंट्रीब्यूशन पर डिस्कस करेंगे। क्या यह कदम टाटा ग्रुप के फ्यूचर को इफेक्ट करेगा? आइए जानते हैं कि इसका एंड क्या होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रतन टाटा, जो भारतीय उद्योग जगत के सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्तियों में से एक थे, अब हमारे बीच नहीं है। उनके निधन के बाद उनके करीबी सहयोगी शांतनु नायडू के साथ टाटा समूह के व्यवहार को लेकर कई क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्या टाटा ग्रुप ने शांतनु के साथ इनजस्टिस किया? क्या उन्हें धोखा मिला? शांतनु नायडू, जो टाटा समूह के युवा और लेभाशाली मैनेजर्स में से एक थे, उन्होंने अपने करियर में रतन टाटा के गाइडेंस में काम किया। वह न सिर्फ टाटा ग्रुप में इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी रतन टाटा के लिए रिस्पेक्ट और अफेक्शन रखते थे। उनके संबंधों की गहराई इस बात से समझी जा सकती है कि शांतनु रतन टाटा को अपने फादर के समान मानते थे। हालांकि रतन टाटा के निधन के बाद सामने आई घटनाओं ने कई लोगों को शॉक में डाल दिया है। क्या शांतनु नायडू, जिन्होंने रतन टाटा के लिए अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन दिखाई, अब इग्नोरेंस का शिकार हो रहे हैं? यह सवाल डेफिनेटली एक हॉट टॉपिक बन गया है। क्या वाकई टाटा समूह ने शांतनु को दरकिनार कर दिया है? क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है? रतन टाटा के जाने से न सिर्फ टाटा समूह को, बल्कि पूरे भारत को एक ऐसी पर्सनालिटी खोनी पड़ी जो अपने काम के साथ साथ अपनी ह्यूमैनिटी के लिए भी जानी जाती थी। रतन टाटा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद में लगाया। उन्होंने अपनी कमाई का लगभग 60-70% दान कर दिया। उनके इस महान योगदान ने उन्हें न सिर्फ एक सफल एंटरप्रेन्योर, बल्कि एक फिलैंथ्रोपिक लीडर के रूप में भी स्थापित किया। रतन टाटा के निधन के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनके द्वारा चुने गए सक्सेसर और करीबी सहयोगी शांतनु नायडू के साथ क्या हो रहा है। क्या उन्हें टाटा समूह में वह सम्मान और स्थान मिल रहा है जिसके वे डिजर्विंग हैं? कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शांतनु को टाटा समूह से दूर कर दिया गया है, या उन्हें उनके वास्तविक योगदान के बावजूद वह रिकॉग्निशन नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। शांतनु नायडू के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, यह जानना जरूरी है कि वह न सिर्फ टाटा समूह के कर्मचारी थे, बल्कि रतन टाटा के सबसे करीबी और ट्रस्टेड व्यक्तियों में से एक थे। रतन टाटा ने अपनी लेगेसी के कई हिस्सों को शांतनु के साथ साझा किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपी थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या टाटा ग्रुप उनके इस भरोसे को कायम रख पाएगा? रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु को कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ा। क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई ट्रूथ है? इस सवाल का जवाब समय के साथ सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि शांतनु नायडू जैसी शख्सियत को उनके डेडिकेशन और मेहनत का फल मिलना चाहिए। रतन टाटा की लेगेसी और उनके योगदान को कैसे याद किया जाएगा? रतन टाटा की विरासत अमूल्य है। उन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बखूबी निभाई। उन्होंने अनगिनत लोगों की मदद की, कई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाई और अपनी जेनरोसिटी से एक मिसाल कायम की। उनके जाने के बाद भी उनकी प्रेरणादायक कहानियां, उनकी उदारता और उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। रतन टाटा ने करीब 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है, लेकिन यह संपत्ति उनके द्वारा किए गए डोनेशंस और समाज सेवा की तुलना में कुछ भी नहीं है। उनकी जेनरोसिटी ने उन्हें गरीबों का मसीहा का दर्जा दिलाया और आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आप भी रतन टाटा को एक महान और नेक दिल इंसान मानते हैं, तो कमेंट में उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हमें गर्व है कि भारत ने रतन टाटा जैसा एक अद्भुत एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट पाया, जिसने न सिर्फ टाटा ग्रुप को, बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया। रतन टाटा का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनकी आइडियोलॉजी और उनके द्वारा खड़ी की गई लेगेसी हमेशा हमारे बीच रहेगी।
रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के सबसे सम्मानित नामों में से एक थे, जिन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया। हालांकि उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने बेटे जैसा मानते थे, शांतनु नायडू। शांतनु न सिर्फ रतन टाटा से करीब 5 दशक छोटे थे, बल्कि उन्होंने हमेशा रतन टाटा के लिए बेटे की तरह साथ दिया, चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी हो। शांतनु हमेशा रतन टाटा के साथ होते थे। यह वही शख्स था जो रतन टाटा की हर डिफिकल्टी में उनका साथ देता और उनके हर छोटे बड़े काम का ख्याल रखता था। शांतनु नायडू न सिर्फ उनके कॉलीग थे, बल्कि उनके सबसे करीबी फ्रेंड भी बन गए थे। रतन टाटा के जीवन में शायद ही कोई और था जो उनके इतने करीब था। शांतनु वह दोस्त थे जो रतन टाटा के साथ मूवीज देखने जाते, उनके साथ शॉपिंग करते और यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखते थे। वे यह इंश्योर करते थे कि रतन टाटा क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और उन्हें क्या पसंद है। हर एक बात का ध्यान शांतनु बेटे की तरह रखते थे। रतन टाटा के अंतिम समय में जब उनके पास कोई अपनी ऑफस्प्रिंग नहीं थी, तब शांतनु नायडू ने एक बेटे की भूमिका निभाई। उन्होंने रतन टाटा की हर जरूरत का ध्यान रखा, उनके खाने से लेकर उनकी हेल्थ तक हर चीज का ख्याल रखा। यह उनके और रतन टाटा के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु नायडू बेहद भावुक नजर आए। वह पूरी तरह से टूट चुके थे और मीडिया के सवालों का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे लगातार अपने सबसे करीबी फ्रेंड के लिए रोते जा रहे थे। शांतनु नायडू के इन भावुक पलों ने यह साफ कर दिया कि रतन टाटा उनके लिए सिर्फ एक बॉस या मेंटर नहीं थे, बल्कि एक पिता और सबसे अच्छे दोस्त थे। शांतनु नायडू और रतन टाटा का यह अनमोल रिश्ता सिर्फ एक प्रोफेशनल संबंध नहीं था, बल्कि यह प्यार, सम्मान और दोस्ती की गहराई का प्रतीक था। रतन टाटा के निधन के बाद उनके सबसे करीबी सहयोगी और बेटे समान शांतनु नायडू की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस और सहयोगियों के तमाम प्रयासों के बावजूद शांतनु अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनका यह इमोशनल रूप देखकर हर कोई शांतनु का मुरीद हो गया। लोगों का कहना है कि रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति की सेवा करके शांतनु ने अपने जीवन को धन्य कर लिया। लेकिन रतन टाटा के जाने के बाद शांतनु पूरी तरह से टूट चुके थे और खबरें यहाँ तक आई थीं कि उन्होंने कुछ समय के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक ऐसे व्यक्ति का गम जो न सिर्फ एक दोस्त बल्कि पिता समान था, शब्दों से बयां करना मुश्किल है। जिसने ऐसा कोई रिश्ता खोया हो वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। पर इस सिचुएशन के बीच एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। क्या शांतनु नायडू के साथ धोखा किया गया? रतन टाटा के निधन के तुरंत बाद टाटा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बड़ा और अचानक फैसला लिया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ग्रुप के नए चेयरपर्सन का अनाउंसमेंट कर दिया गया। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि शांतनु नायडू, जिन्होंने रतन टाटा की सेवा और देखभाल की थी, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया। कई लोगों का मानना है कि शांतनु का रतन टाटा के लिए प्यार और अपनापन जेन्युइन था। उनके और रतन टाटा के बीच का संबंध सिर्फ एक फॉर्मल रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरे व्यक्तिगत बंधन का प्रतीक था। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि रतन टाटा खुद चाहते थे कि उनकी लेगेसी को शांतनु ही आगे बढ़ाए। शांतनु और रतन टाटा का अनूठा रिश्ता जानवरों से प्यार ने जुड़ा, जो उनकी गहरी फ्रेंडशिप का आधार बना। रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती की शुरुआत जानवरों के लिए उनके साझा प्यार के कारण हुई। शांतनु को जानवरों से गहरा लगाव था और रतन टाटा भी इस सेंटिमेंट को पूरी तरह समझते थे। यही प्यार उनके बीच की दोस्ती की नींव बना। रतन टाटा न सिर्फ शांतनु पर ट्रस्ट करते थे, बल्कि उन्हें एक बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने हमेशा शांतनु का साथ दिया, चाहे वह एक दोस्त की तरह हो या पिता समान। यह साफ है कि रतन टाटा को शांतनु पर अटूट भरोसा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप ने उसी भरोसे का सम्मान किया? क्या शांतनु को टाटा ग्रुप के डिसीजंस में उतनी अहमियत दी गई जितनी रतन टाटा देते थे? यह एक सवाल है जो टाटा ग्रुप के फ्यूचर के लीडरशिप को लेकर कई लोगों के मन में गूंज रहा है। आखिरकार यह समय ही बताएगा कि शांतनु नायडू का फ्यूचर टाटा ग्रुप में कैसा होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर रतन टाटा और शांतनु के बीच के उस अनमोल रिश्ते को सामने लाया है
जो शायद ही किसी अन्य बिजनेसमैन और उनके सहयोगी के बीच देखा गया हो। रतन टाटा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांतनु नायडू को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था, जो उनके सभी कार्यक्रमों और दैनिक गतिविधियों को संभालते थे। शांतनु ना सिर्फ उनके वर्क को मैनेज करते थे, बल्कि उनके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे। लेकिन क्या सिर्फ यह नजदीक संबंध शांतनु को रतन टाटा के सक्सेसर बनने के लिए योग्य बनाता है? यह सवाल अब खुलकर सामने आ गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि कंपनियों में उत्तराधिकारी वही होते हैं जो फैमिली से होते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसका मतलब यह है कि शांतनु नायडू, जिन्होंने रतन टाटा के साथ लंबा समय बिताया, अब नोएल टाटा के अधीन काम करेंगे। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने बयान दिया कि वह फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि विवाद इस बात पर उठ रहा है कि रतन टाटा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत और गरीबों की सेवा में बिताई, उनके साम्राज्य को अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा गया है जो भारत का नहीं बल्कि आयरलैंड का नागरिक है। इस मैटर ने कई लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया है कि क्या एक विदेशी नागरिक टाटा समूह जैसी फेमस भारतीय कंपनी को सही वे से चला पाएगा। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर बड़ी डिबेट हो रही है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सही है कि रतन टाटा की जगह एक विदेशी नागरिक को कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए, जबकि रतन टाटा के सबसे करीबी एसोसिएट शांतनु नायडू को दरकिनार कर दिया गया। शांतनु नायडू, जो रतन टाटा के बेहद करीब रहे हैं, उनके साथ बिताए समय और काम के लिए उनकी लॉयल्टी के चलते लोगों के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। उन्होंने रतन टाटा के साथ न सिर्फ बिजनेस बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी एक मजबूत बॉन्ड बनाया। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें एक खास पहचान दिलाई। रतन टाटा की विरासत अब नोएल टाटा संभाल रहे हैं, और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। जहां एक और लोग नोएल टाटा के एक्सपीरियंस और फैमिली रिलेशंस को मान्यता दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शांतनु नायडू के लिए लोगों की सिंपैथी भी बनी हुई है। लेकिन यह बात तय है कि रतन टाटा के योगदान और उनकी सेवा को लोग हमेशा याद रखेंगे। शांतनु नायडू या नोएल टाटा, टाटा समूह में लीडरशिप की जिम्मेदारी किसे मिलनी चाहिए थी? रतन टाटा के निधन के बाद टाटा समूह के लीडरशिप को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं, लेकिन टाटा समूह के मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया वह उनके एक्सपीरियंस के आधार पर था। क्या शांतनु नायडू के पास पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं था? शांतनु नायडू की उम्र अभी 31 साल है, और इतने बड़े ग्रुप की जिम्मेदारी उठाने के लिए सिर्फ निष्ठा और डेडिकेशन पर्याप्त नहीं होते, एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और शायद यही वजह रही कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। दूसरी ओर नोएल टाटा के पास व्यापक एक्सपीरियंस है, जिससे वह इस पोजीशन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। नोएल टाटा ने पहले से ही टाटा समूह के विभिन्न सेक्टर्स में काम किया है। उनका एक्सपीरियंस टाटा इंटरनेशनल और टाटा समूह की रिटेल शाखा ट्रेंट के लीडरशिप में नजर आता है। ट्रेंट को उन्होंने एक सिंगल स्टोर से 700 से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंचाया, जिससे टाटा समूह को बड़ा बेनिफिट हुआ। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि टाटा समूह को एक एक्सपीरियंस्ड लीडर की जरूरत थी, और नोएल टाटा इस भूमिका के लिए सही कैंडिडेट साबित हुए। नोएल टाटा के पास वर्ल्ड मार्केट की गहरी समझ है। इसके साथ ही उनके पास आयरलैंड की सिटीजनशिप है, और यह तथ्य भी चर्चा में रहा है। कई लोग इसे लेकर असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि टाटा समूह 100 से ज्यादा देशों में काम करता है। नोएल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और वर्ल्ड मार्केट की गहरी समझ टाटा समूह के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और व्यावसायिक अनुभव ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाया। वास्तव में अनुभव के आधारों पर मैनेजमेंट ने फैसला लिया है। रतन टाटा के करीबी साथी होने के बावजूद शांतनु के पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है जो उन्हें इस रोल के लिए तैयार करता है। हालांकि फ्यूचर में जैसे जैसे शांतनु का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। उनके पास रतन टाटा का विश्वास और गाइडेंस था, और यह उनके लिए एक मजबूत आधार है। उन्हें यह समझने में समय लगेगा कि लीडरशिप की भूमिका में एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, और यह अवसर भी उन्हें फ्यूचर में जरूर मिलेगा। क्या नोएल टाटा की नियुक्ति सही थी?
टाटा समूह के बोर्ड ने सर्वसम्मति से नोएल टाटा को लीडरशिप की जिम्मेदारी सौंपी और यह निर्णय उनके एक्सपीरियंस और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लिया गया। खैर, टाटा परिवार ने भारत के विकास के लिए जो काम किया है वह अनमोल है। अब यह सवाल आपसे है, आपके घर में कौन कौन से टाटा के प्रोडक्ट्स हैं और किस ट्रस्ट से आपने उन्हें खरीदा? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें ताकि हम सभी यह समझ सकें कि टाटा के प्रोडक्ट्स के प्रति ग्राहकों का प्यार कितना गहरा है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।